नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष कुमार झारखंड ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। आइए कुछ पॉलिटी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं। देख लीजिए, महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न आप लोग के बीच और उनका आंसर भी लेके आया हूँ पॉलिटी का। इन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 1 संघ, नाम और राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 1 संघ, राज्य और राज्य से संबंधित है। फिर पूछा जा रहा है अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? नए राज्य गठन या प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? 12 से 35 की बात की जा रही है। 12 से 35 में हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 हमारे मूल अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? 14 के बारे में बात किया जा रहा है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता की बात की जा रही है अनुच्छेद 14 में, आर्टिकल 14 में। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? आर्टिकल 17 के बारे में बोला जा रहा है अपृष्ठता का अंग से, अपृष्ठता का अंग से अनुच्छेद 17 संबंध है। अनुच्छेद 19(1) को किससे संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता में संबंधित, प्रेस मतलब मीडिया। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? देखिए, अनुच्छेद 19 मतलब आर्टिकल 19 के बाद, इसमें ओनली आर्टिकल 19 बात किया जा रहा है। इसमें आर्टिकल 19(1) का बात किया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आर्टिकल 19 का बात किया जा रहा है। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? बाल श्रम प्रतिषेध, बाल श्रम, अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 किससे संबंधित है? बाल श्रम प्रतिषेध से। आर्टिकल 36 से 51 राज्य के नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? आर्टिकल 14 के बारे में पूछा जा रहा है। 14 आर्टिकल किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत का संगठन, ग्राम पंचायत का संगठन आर्टिकल 40 से है। आर्टिकल 40 से ग्राम का संगठन से संबंधित है। आर्टिकल 45 किससे संबंधित है? पूछा जा रहा है अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। आर्टिकल 45 में बात किया जा रहा है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है। हर स्टूडेंट को निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है सरकारी स्कूलों में, उनके बारे में चर्चा की जा रही है। अनुच्छेद 45 में दिया गया, अनुच्छेद 45 में दिया गया बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 36 में बात किया जाता है राज्य की परिभाषा से, राज्य की परिभाषा की चर्चा अनुच्छेद 36 में किया गया है। अनुच्छेद 37 में इस भाग में सहमति सिद्धांतों को लागू करना, अनुच्छेद 37 में इसी भाग में सहमति या सिद्धांतों को लागू करने के लिए बात किया जाता है दोस्तों। अनुच्छेद 38, आर्टिकल 38 राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, हमारे द्वारा जो लाया जाता है सामाजिक कल्याण, जन सामाजिक कल्याण, आर्टिकल 38 में उनकी बात की गई है। आर्टिकल 38 में हमारी बात की गई है राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39 के बारे में बोला जाए। आर्टिकल 39 में बताया जाता है राज्य द्वारा अनुशासन के लिए किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत, राज्य के लिए जो डिसिप्लिन कानून जिसको बोलते हैं, डिसिप्लिन के बारे में, अनुशासन के लिए किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत के बारे में चर्चा की जा रही है। ये आर्टिकल 39 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानून सहायता, ये आपका अनुच्छेद 39A में कहा जा रहा है। आर्टिकल 39A में सामान्य न्याय, हर इंसान को सामान्य न्याय मिलना चाहिए, एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। निःशुल्क, आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, कोई भी कानूनी आती है तो कोई आपको शुल्क नहीं देना है। ये आर्टिकल 39 में इसका बात किया जा रहा है। निःशुल्क सामान्य न्याय मतलब हर इंसान को सामान्य न्याय दिया जाएगा, और कानूनी सहायता निःशुल्क, इसमें कोई शुल्क आपको देने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 41 देखिए, आर्टिकल 41 में क्या कहता है? कुछ मामले में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता। आर्टिकल 41 कह रहा है कुछ मामलों में काम का अधिकार, कुछ मामलों में काम का अधिकार हमें दिया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार, हर इंसान को शिक्षा का अधिकार है, आर्टिकल 41 कह रहा है। तथा सार्वजनिक सहायता, सार्वजनिक सहायता मतलब एक समाज में हम लोग रहते हैं, सब मिलकर जो सार्वजनिक उनके लिए सहायता की जाता है, उनके बारे में बात किया जा रहा है। ये आर्टिकल 41 में कहा जा रहा है सार्वजनिक सहायता। देखिए लिखा हुआ सार्वजनिक सहायता। आर्टिकल 43 क्या कहता है? कर्मचारियों का निर्वाह वेतन हेतु। आर्टिकल 43 कहता है जो जॉब करते हैं कर्मचारी सब हैं, ये 43 में कहा जा रहा है कर्मचारियों का निर्वाह वेतन हेतु। इनका चर्चा किन में किया गया है? आर्टिकल 43 में किया गया है। अनुच्छेद 43 में कर्मचारियों को वेतन हेतु निर्वाह, वेतन देने का अधिकार आर्टिकल 43 बोलता है। प्रश्न की ओर चलते हैं। आर्टिकल 43B क्या कह रहा है? देखिए आर्टिकल 43B क्या कह रहा है? सहकारियों समिति का प्रोत्साहन, इसमें कहा जा रहा है सहकारी, आर्टिकल 43B हमको कहता है सहकारियों समितियों का प्रोत्साहन के बारे में हमें कहा जा रहा है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आर्टिकल 44 हमें क्या कहती है?
नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, हर नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता के बारे में चर्चा किया जा रहा है। ये आर्टिकल 44 के बारे में कहा जा रहा है। आर्टिकल 44 में ये प्रावधान दिए गए हैं दोस्त। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, अनुच्छेद 48 आर्टिकल 48 क्या कहता है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन। हमें आर्टिकल 48 हमें अधिकार देती है कि कृषि एवं पशुपालन, खेती करने का अधिकार, और पशुपालन मतलब जानवरों को पालने का अधिकार या संगठन करने का अधिकार हमें आर्टिकल 48 देती है। अनुच्छेद 48 आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं अन्य जीवों की सुरक्षा। ये हमारे आर्टिकल 48A कह रहा है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। इसका रक्षा करने की बात, पर्यावरण की रक्षा करने की बात बोल जा रहा है। सर्वजीवन एवं वन्य जीव की सुरक्षा के बारे में। अगर पर्यावरण की हम रक्षा नहीं करते तो आने वाले समय में हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आप लोग को तो पता ही होगा इस साल की गर्मी कितनी भीषण थी, इसलिए आर्टिकल 48A में इनकी बातें में चर्चा की गई है। आइए अगला प्रश्न की ओर। आर्टिकल 50 कह रहा है न्यायपालिका एवं कार्यपालिका से लगाव के बारे में बताया जा रहा है। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 25 अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के बारे में आर्टिकल 51 हमें बताती है